गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेसन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर पार्ट्स देख रहे थे, चैप्टर देख रहे थे। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखा था। हमने उसका होमवर्क भी दिया हुआ है। अब हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स करेंगे। डिवीजन यानी कि भागाकार आपने पहले भी फर्स्ट टू फोर्थ में और फिफ्थ सिक्स्थ में पढ़ा हुआ है। आपको डिवीजन करना आता है, ठीक है। और अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स अब जब हम कर रहे हैं तो वो उसके कुछ रूल्स होते हैं। हमें देखे ना, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में हमने रूल्स देखे हैं इंटीजर के। तो आज हम पहले देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में रूल नंबर 1। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इसमें हमने देखा था कि जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स को साथ में लेकर कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव। ये हम लोग अभी तक हमेशा बार बार देखते आ रहे हैं। आपने सारे रूल्स अपने नोटबुक में लिखे होंगे, आप उनको खोल के देखो कि हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव ही आता है। तो जब भी आप दो पॉजिटिव नंबर्स का डिवीजन करोगे, जब भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन करोगे, ये साइन कौन सा है? डिवीजन का, याद है ना। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप डिवीजन करोगे तो आपका जो आंसर आएगा उसका साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है, 6 डिवाइडेड बाय 2। डिवीजन को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कैसे लिखते हैं? 6 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। इसका आंसर कितना आया? 3। देखो यहाँ पर 6 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका आंसर क्या आया? 3। जो 3 भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पर हमने रूल 1 के कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। इन दोनों का अगर हमने डिवीजन किया तो आंसर क्या आया? 4। 4 भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 5 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। दोनों का डिवीजन करने के बाद आंसर कितना आया? 2। 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 and 2 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों का डिवीजन करने के बाद जो आंसर आता है 50, 50 भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। 7 डिवाइडेड बाय 4, 7 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 4 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन 7 और 4 दोनों का डिवीजन नहीं होता, दोनों भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, इसलिए ये दोनों क्या होगा? इसका आंसर अगेन 7 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा ही रहेगा। आपने ये रूल और इसके एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक में कॉपी करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, अगेन माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी दोनों साइन सेम हो तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव। देखो सेम हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर प्लस और प्लस था, यहाँ पर हमने दोनों को भी माइनस माइनस लिया है। -6 डिवाइडेड बाय -2, -6 इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड -2 इज ऑल्सो अ नेगेटिव इंटीजर। दोनों का डिवीजन क्या आया? 3। 6 2 3 6, तो आंसर कितना आया है यहाँ पर? 3। निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, इसलिए 3 को साइन कौन सा दिया है हमने? पॉजिटिव। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है?
पॉजिटिव। इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रूल 2 देखो, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस और माइनस का डिवीजन करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन का आएगा। सेम हमने एग्जांपल्स देखे हैं, बस इनके सिर्फ साइन चेंज किए हैं। -12 -3 बिकम्स +4, -12 डिवाइडेड बाय -3 बिकम्स +4, -10 डिवाइडेड बाय -5 becomes +2, -100 divided by -2, minus minus plus, +50, -7 divided by -4, minus minus becomes plus, that means 7 divided by 4, 7/4, इसको 7/4 भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखो, जब भी दोनों भी साइन सेम होंगे तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। दोनों भी माइनस यहाँ पर कट हो जाते हैं, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, और आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये भी सभी रूल्स अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करके लेने हैं। रूल 3 अगेन, दोनों भी अगर इंटीजर्स अपोजिट साइन के हो तो उनका जो डिवीजन आएगा वो हमेशा माइनस साइन का होगा। प्लस माइनस बिकम्स माइनस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, -6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 6 को माइनस साइन है और 2 को प्लस साइन है, -6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा -3, 2 3 जा 6, तो आंसर 3 आता है, पर साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। यहाँ पर बिगेस्ट नंबर वगैरह कुछ देखने का नहीं है, -6 यहाँ पर है, इसलिए इधर आंसर क्या आएगा, -x आएगा। याद रखो, हमेशा प्लस माइनस दोनों ऑपोजिट साइन हो तो आपका आंसर क्या आता है, माइनस ही आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रूल नंबर 3, प्लस डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर, आंसर इज माइनस नेगेटिव इंटीजर, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। यहाँ पर देखो 100 बिगेस्ट नंबर है, उसको माइनस साइन दिया है, लेकिन फिर भी -100 डिवाइड बाय 2 करने के बाद आंसर क्या आता है, माइनस ही आता है। माइनस प्लस बिकम्स माइनस, साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। यहाँ देखो, अभी हमने चेंज कर दिया, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे 100 को माइनस था तो हमने यहाँ पे 2 को माइनस किया, फिर भी प्लस माइनस बिकम्स माइनस। ये मैंने जानबूझ के आपको एक ही एग्जाम्पल को उल्टा करके दिया हुआ है। याद रखो, यहाँ पर बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कुछ भी नहीं होता, प्लस माइनस माइनस ही होता है, चाहे वो माइनस साइन बड़े नंबर को हो चाहे छोटे नंबर को हो। सेम देखो इधर भी वैसा ही है, -20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज -5, माइनस प्लस बिकम्स माइनस। सेम 9 डिवाइडेड बाय -3, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। ये भी आपने सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन करके लेने हैं। रूल नंबर 4, याद रखना कि हमेशा आपका जो डिनोमिनेटर होता है, आपको पता है डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर लिखा जाता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा जाता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 न्यूमरेटर है और -2 क्या है, डिनोमिनेटर। इस सम में देखो, इस एग्जाम्पल में -2 को और 2 को माइनस साइन दिया हुआ है और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर को माइनस साइन दिया गया है। देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रही हूँ। 7/-2, इसमें -2 यह डिनोमिनेटर है और माइनस डिनोमिनेटर को यहाँ पर निगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है, और हमने ऊपर रूल क्या लिखा है,
ऑलवेज राइट डिनोमिनेटर एज अ पॉजिटिव इंटीजर। कभी भी डिनोमिनेटर को निगेटिव मत लिखो, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है, यही लिखने का तरीका है। तो कैसे बनेगा ये पॉजिटिव, अपने आप बनेगा क्या? नहीं। तो क्या करना है आपको, 7 डिवाइडेड बाय -2 जैसा था वैसे का वैसे लिखा। फिर हम लोग उसके -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। मैं आपको वापस लिख के दिखाती हूँ। देखो हम दोबारा इस इंटीजर को लिखते हैं, ये जो एप्लीकेशन है हम उसे दोबारा लिखते हैं। 7 डिवाइडेड बाय -2। मैंने आपको रूल क्या बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं लिखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव लिखा हुआ होना चाहिए। पर यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर निगेटिव का है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। अब हमको हमने जो पिछली क्लास में सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, उसके हिसाब से देखो, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, 7 इंटू -1 बिकम्स -7। याद आ रहा है ना आपको, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर क्या आया, निगेटिव इंटीजर। और नीचे देखो, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 बिकम्स +2, +2 हो गया। न्यूमरेटर हमारा, सॉरी डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया और न्यूमरेटर माइनस साइन कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में। याद रखो हमेशा डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होना चाहिए, उसे निगेटिव लिखने का नहीं। और भी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो हमने यहाँ पे और 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। यहाँ पर -4 ये डिनोमिनेटर है, 1/-4 में, 1/-4 में -4 यह डिनोमिनेटर है और उसको निगेटिव साइन दिया हुआ है। तो एज पर रूल हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, आपको ये एग्जांपल्स, इस प्रकार के एग्जांपल्स आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाओ। तो आप क्या करोगे उस वक्त, आप इस प्रकार से ये एग्जाम्पल वापस लिखोगे और -1 से दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4। समझा? देखो बन गया आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव और निगेटिव साइन कहाँ चला गया, ऊपर न्यूमरेटर में। सेम थिंग हियर, 2 डिवाइडेड बाय -3, 2 डिवाइड बाय -3 हमने वापस लिखा और -1 से उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, -2 बन गया। 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस, हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और माइनस साइन कहाँ चला गया, न्यूमरेटर को। आपको रूल नंबर 4 समझ में आया, ऑलवेज राइट डिनोमिनेटर एज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो बोर्ड पे लिखे हुए रूल और एग्जाम्पल्स है, ये भी आपने अपने कॉपी में नोट डाउन करके लेने हैं। ये पेज भी आपने कॉपी में आपके ठीक से नोट डाउन करके लेना है, ठीक से लिख कर लेना है। स्कूल शुरू होने के बाद हम आपकी कॉपी सबकी जांचने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। अगले सेशन में हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सारे रूल्स एक बार दोबारा ठीक से देख लेना। धन्यवाद।